जिस राज्य में 37 साल पहले तक एक भी मस्जिद या मजार नहीं हुआ करती थी, वहां आज हजारों मस्जिदें और मजार बन चुकी हैं और पूछने पर जवाब आता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी हैं। ये तो कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण की नगरी बेट द्वारका में जहां भी खाली जगह मिली अवैध निर्माण खड़ा कर दिया गया। यूपी में हजारों अवैध निर्माण आज भी खड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 38,355 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए, जिन पर अभी बुलडोजर चलना बाकी है। और जब बुलडोजर चलता है तो दुहाई दी जाती है कि बुलडोजर एक समुदाय को टारगेट करके चलाया जाता है। लेकिन एक ही समुदाय क्यों अवैध निर्माण खड़े करता है, इस सवाल पर सबके मुंह में दही जम जाती है। आज बात करेंगे लैंड जिहाद को खत्म करते बुलडोजर पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त बुलडोजर योगी सरकार का पर्याय बन चुका है। देश के सबसे बड़े सूबे में जब दोबारा योगी की वापसी हुई तो उस वक्त एक ही नाम सबकी जुबान पर था और वो था योगी का बुलडोजर। आज ये बुलडोजर सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, देश के हर राज्य में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए आज आपको दिखाता हूं इस लैंड जिहाद की बानगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेट द्वारका से, जिसे भेंट द्वारका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने आए थे। यहीं उनकी दरिद्रता खत्म हुई थी। लेकिन आज यहाँ हालात वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। आज यहाँ मंदिर से ज्यादा मस्जिद और मजार नजर आती हैं और इन मजारों को मानने वालों का कहना है कि ये सैकड़ों साल पुरानी है। जहां मुस्लिम नाम का अस्तित्व भी नहीं था, वहां आज 80% मुसलमान रहते हैं। यहाँ की आबादी 12,000 बताई जाती है और इस आबादी में से 9,500 मुसलमान हैं। कितनी हैरानी की बात है, श्री कृष्ण की नगरी से हिंदू विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले आप उस सन्नाटे के टूटने की आवाज सुनिए जो यहाँ बरसों से पसरा था। इस बुलडोजर ने जो जमीन कब्जा मुक्त करवाई है उसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बेट द्वारका में जंगल काटकर समुद्र के एकदम करीब कई मस्जिद मजारे बना ली गई। यहाँ कई सालों से रह रहे लोगों को भी नहीं पता कि इन्हें किसने और कब बनाया। यहाँ के 80% लोग मछली के कारोबार से जुड़े हैं। लोग बोट से इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाते हैं। लौट कर कितने और कौन आता है इसका कोई हिसाब किसी को नहीं। अब आपको बताता हूं मुंबई में क्या हुआ, जो ताजा मामला है, जिसके बाद इस रिपोर्ट पर काम करने की जरूरत पड़ी। जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आई है तब से महाराष्ट्र के हालात बदलने लगे हैं। लव जिहाद का बनने वाला कानून हो या फिर अवैध निर्माणों पर चलने वाला बुलडोजर हो। दरअसल राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मुंबई के महिम बीच पर एक दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया और खास बात यह रही कि इस दरगाह को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। इस मामले में एक और खास बात है और वो ये है कि दरगाह उस जमीन के टुकड़े पर बनाई जा रही थी जो पानी में मौजूद था। समुद्र किनारे अक्सर ऐसे टीले बन जाते हैं और ज्यादा पानी आने पर ये गायब भी हो जाते हैं। उस टुकड़े पर यह दरगाह बनाई जा रही थी। आप भी देखिए उस वीडियो को। अब सुनिए यूपी में क्या चल रहा है। सड़क किनारे हो, पार्क हो या फिर कोई भी खाली जगह हो, अवैध मस्जिद और मजारों का अंबार लग चुका है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताते हुए यूपी में 38,355 धार्मिक स्थल अवैध ढंग से खड़े हैं। अकेले लखनऊ में 971 धार्मिक स्थल मौजूद हैं। सरकारी भूमि पर सबसे ज्यादा 4,706 अवैध धार्मिक स्थल पूर्वी यूपी के सिद्धार्थनगर में हैं और सबसे कम 38 कौशाम्बी जिले में बने पाए गए। मुजफ्फरनगर में 4,043, रामपुर में 2,349, कानपुर शहर में 1,490, फैजाबाद में 1,417, मेरठ में 1,415, ज्योतिबा फूले नगर में 1,200, बिजनौर में 1,198, झांसी में 1,101, गोंडा में 1,008, वाराणसी में 9,049, आगरा में 536, इलाहाबाद में 381, गौतम बुद्ध नगर में 349,
और मथुरा में 205 अवैध धार्मिक स्थल मौजूद हैं। अभी कानपुर में एक अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया। ये जो मजार तोड़ी गई है वो बिल्कुल सड़क के किनारे बनाई गई थी। एक को भेजना है, एक को इधर। अब आपको बताता हूं उत्तराखंड में क्या चल रहा है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां देवों का निवास था और आज भी है। आज मस्जिद मजारों के पहाड़ खड़े हो गए इस देवभूमि में। धामी सरकार ने पिछले ही महीने 26 मजारों पर बुलडोजर चलवाया था। उससे पहले 15 मजारों को जमींदोज किया गया था। धामी सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड में अवैध मस्जिद और मजारों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसी 1400 जगह चिन्हित की हैं जिन पर सरकार का बुलडोजर चलना है। 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री धामी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य में अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि राज्य में जनसांख्यिकी बदलाव बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको बता दूं कि 1985 से पहले उत्तराखंड में एक भी मस्जिद नहीं थी, लेकिन आज हजारों मस्जिद हैं। अवैध मजार और नशे के खिलाफ काम कर रहे संत स्वामी दर्शन भारती के मुताबिक उत्तराखंड में मुस्लिमों को सबसे ज्यादा बढ़ावा कांग्रेस सरकार में मिला। जब पहली सरकार एनडी तिवारी की बनी थी तो ये महापाप इस राज्य को झेलना पड़ा। कांग्रेस की सरकार में नैनीताल के नैना देवी मंदिर के ऊपर उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद बना दी गई। आज मस्जिद इतनी बड़ी बन गई कि इसके सामने मंदिर भी छोटा लगता है। अभी भी जिन मजारों पर बुलडोजर चल रहा है वो उन इलाकों में बनाई जा रही हैं जहां आम इंसान को जाने तक की अनुमति नहीं है। पहले लोग ऐसी जमीनों की रेकी करते हैं, उसके बाद पेड़ों पर निशान लगाते हैं, फिर पत्थरों पर चूना रंग दिया जाता है, खाली जगह पर एक मिट्टी का टीला बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर चादर चढ़ा दी जाती है और बन जाती है मजार। उसके बाद पक्का चबूतरा बना दिया जाता है और तैयार हो जाती है सैकड़ों साल पुरानी मजार। और एक बात, इन मजारों पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। हिंदुओं के चढ़ाए गए पैसों से यहाँ की साज सज्जा की जाती है, लेकिन लोग समझते नहीं। धर्म निरपेक्षता का चोला ओढ़कर अंधे हो जाते हैं। अवैध निर्माण की ये जो क्रोनोलॉजी है, इसे समझने की जरूरत है। आज देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहां ये अवैध मस्जिद और मजारें ना बनाई जा रही हों। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने वोटों के लालच में इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाई, तब ये स्थिति आज भयावह बन गई है। आज सरकारों को इनके खिलाफ अभियान चलाने पड़ रहे हैं। एक बात और समझने वाली है, ये जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं सब बीजेपी शासित राज्यों में चल रहे हैं। वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।